टॉपिक इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। उसने क्या डिस्कवर किया था कि एप्पल जब नीचे गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। सो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडीज ऑन अर्थ। सो बेसिकली उसी के नाम पे ही उसी ने ये 3 लॉज दिए हैं। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। अ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी है वो ना हमेशा अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहेगा या स्टेट ऑफ मोशन पे रहेगा अगर हम उसको एक एक्सटर्नल पुश नहीं देते हैं। इसका मतलब अगर हम एक धक्का देंगे तभी जाके वो रेस्ट से मोशन होगा या फिर अपना जो मोशन है ना उसको गति बढ़ाएगा, अपना एक्सेलरेट करेगा और चेंज करेगा। तो इसी से रिलेटेड अब हम पढ़ने वाले हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब एक प्रॉपर्टी होता है बॉडी का, जड़ता जिसे कह सकते हैं कि नहीं मुझे मूव नहीं करना है, जितना धक्का दो मेरा मन है वहीं पे स्टिक करने का, है ना। तो इसीलिए हम अभी इसी का 3 पार्ट पढ़ेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी जब रेस्ट पे है और आप उसको फोर्स दे रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो, अनबैलेंस्ड फोर्स दे रहे हो, मतलब जो फोर्स लगेगा, बैलेंस फोर्स देने से वो वैसे ही रह जाएगा। लेकिन अगर हम एक बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स दे रहे हैं और जब वो रेस्ट पे था तो वो ट्राई करता है कि वो अपना पोजीशन मेंटेन करे। इसका सबसे बड़ा कॉमन एग्जांपल क्या है कि आप जब बस पे जा रहे हो, बस पे बैठे हुए हो, क्लियर। अब सडनली क्या होता है कि बस चलने लगती है तो आपका पैर तो उसके साथ ही है जो कि मूव कर जाता है, बट आपका जो अपर पोर्शन है वो क्या होता है, पीछे हम लोग ऐसे धक्का खा जाता है, पीछे हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा बॉडी चाहता है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट उसी पोजीशन पे वो मेंटेन रहे, वो नहीं जाना चाहते आगे। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? सेम बस में ही जब बस चल रही होती है अचानक से ब्रेक लग जाता है तो क्या होता है, आपका ऊपर वाला पोर्शन वो क्या होता है, झुक जाता है। सामने आप लोग ऐसे झुक जाते हो, है ना, पैर तो रेस्ट हो जाएगा अचानक से, बट सामने बॉडी गिर जाता है। क्यों? बिकॉज बॉडी वॉन्ट्स टू बी इन मोशन। ओके, सो दैट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन। देन कम्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब अपना डायरेक्शन वो चेंज नहीं करना चाहता। जैसे कि आप अभी कभी गुलाटी घुमा रहे हो, कोई एक स्टोन पकड़ के घुमा रहे हो, तो अगर एक टाइम पे वो छूट जाता है तो वो अपना डायरेक्शन मेंटेन करना चाहता है, वो टेंजेंशियली निकल जाता है। क्लियर? ये है, हमने ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग ये 9th क्लास में भी पढ़े ही होंगे। तो इसके बाद हम जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। So the second law of Newton's laws of motion, the second law of Newton's is what? The resultant force acting on a body is directly proportional to the rate of change of momentum and is directed to the direction of change of momentum. क्या मतलब हो गया इस चीज़ का? मतलब कि अच्छा मोमेंटम क्या है पहले समझ लो। मोमेंटम क्या होता है? कोई भी बॉडी का, अगर कोई बॉडी मोशन में है, मूव कर रहा है, तो उसका पर्टिकुलर कोई स्पीड होगा, तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम क्या होता है? अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, तो उसका एक मोशन वो कंटेन करके मूव कर रहा है, तो वो है हमारा मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स, अगर वो भी मूव कर रहा है तो उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो वो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के मैग्नीट्यूड से। मतलब मोमेंटम मेरा जिस रेट से चेंज हो रहा है वो जो चेंज हो रहा है वो मुझे क्या देगा? फोर्स देगा। तो उसको अगर हम मैथमेटिकली डिराइव करने की कोशिश करें तो वो डी पी डी टी इज इक्वल टू एफ होता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स। नाउ इफ वी राइट डेरिवेटिव, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्लियर है ना। सो m को बाहर ले लो, d dt ऑफ v, दिस इज f, दिस इज हाउ मच? मास इनटू एक्सेलरेशन, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो न्यूटन ने क्या निकाला? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? F इज इक्वल टू m। तो आपको 2 तरीके से पूछा जा सकता है, आपको ये भी दिया जा सकता है डी पी डी टी इज इक्वल टू f, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, and F is equal to ma, Newton's second law of motion. If you have any doubts, you can ask me. तो ये हो गया Newton's second law. Now we'll learn Newton's third law of motion. So चलिए देख लेते हैं Newton's third law of motion.
टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब आप अगर खड़े हो तो आप अपना वेट फोर्स जो दे रहे हो ग्राउंड पे, तो ग्राउंड भी आपको कुछ सर्टेन फोर्स दे रहा है, पर वो क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अगर आप खड़े हो और ग्राउंड कुछ फोर्स ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब अगर नहीं देता तो आप अंदर घुस जाते, है ना। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। ये क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्लियर। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है कि गन राइफल वाला जो प्रॉब्लम आप किए होगे, तो उसमें क्या होता है कि जब आप एक गन को चला रहे हो तो राइफल मतलब ये तो निकल गया, बुलेट तो निकल गया, पर गन भी पीछे बैक करता है, राइट। अच्छा, ये और एक चीज़ है। तो एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस होता है वो हमेशा ऑपोजिट टू ईच अदर होता है। एक अगर एक्शन कर रहा है, लाइक अगर आप खड़े हो तो आप अपना वेट फोर्स दे रहे हो, तो आप एक्शन कर रहे हो। ग्राउंड क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो आप पूछोगे तो ये तो हो सकता है कि ये दोनों इक्वल फोर्सेस होंगे, तो कैंसिल आउट कर जाने चाहिए। नो, क्यों? बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। मैं ग्राउंड पे फोर्स दे रही हूँ, ग्राउंड क्या कर रहा है, ग्राउंड मुझे फोर्स दे रहा है। मैं ग्राउंड पे फोर्स दे रही हूँ और मतलब दोनों अलग अलग बॉडीज पे फोर्स लग रहे हैं। मैं ग्राउंड पे दे रही हूँ और ग्राउंड मुझ पे दे रहा है। अच्छा, जब आप मूव करते हो, जब चलते हो तो क्या करते हो, थोड़ा सा तो प्रेशर पीछे देते हो ना, तो उससे क्या होता है, ग्राउंड पे पीछे एक फोर्स आता है और सामने ग्राउंड क्या करता है, आपको सामने एक फोर्स दे देता है, ठीक है। इसी वजह से आप मूव करते हो। तो मोशन क्या होता है, मोशन क्या है, क्यों होता है, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन ऑकर्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। अगर एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे हो जाता तो कैंसिल आउट हो जाता, बट डिफरेंट बॉडी पे होता है बोल के ये कैंसिल आउट नहीं होता। जैसे कि अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड को ऐसे धक्का दे रही हूँ तो ब्लैक बोर्ड में मुझे इक्वली धक्का दे रहा है, ठीक है। तो मेरा फोर्स जो ब्लैक बोर्ड पे है वो सपोज मान लो एफ मी विथ ब्लैक ऑन ब्लैक बोर्ड एंड वो मुझे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड पे ही फोर्स दो तरफ से नहीं लग रहा है। सो बी क्लियर ऑन दैट, ओके। सो नेक्स्ट क्लास विल बी डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, इजी प्रॉब्लम्स, एनी बोथ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो प्लीज़ आपको अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए।